हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग कोमल, आयुष, अंगद, अनंत, अभिषेक, जमींदार, चंद्र, अनिकेत, बबलू, आयुष, अभिषेक, शुभम, कोमल, आकाश, पलक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विजय, आदर्श, राघवेंद्र, अरविंद, शेखर। गुड मॉर्निंग महारथियों। आराध्या, चित्रसेन, रूबल, गरिमा, राघवेंद्र। गुड मॉर्निंग देवाशीष। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सबसे पहले तो आज सुबह 11 बजे यूट्यूब पे डीआई का मैराथन कराएंगे, जिसमें हम आपको जो अच्छे डीआई पूछे गए, बेसिक नहीं कराएंगे, बहुत आसान वाले बच्चों वाले, थोड़े जो अच्छे डीआई पूछे गए हैं यूपी पीटी में इस साल, उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 11 बजे रेडी रहिएगा। आपकी क्लास के बाद लगभग आधे घंटे का गैप रहेगा, उसके बाद फिर 11 बजे यूट्यूब पे मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ सर हमारे चैनल पे आपको कराएंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। वेरी गुड सिद्धांत, कैलाश, अनंत, राम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या आप तैयार हैं? आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस तो आप जानते ही हैं, मिसलेनियस मतलब विविध प्रकार के प्रश्न। तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो अलग पैटर्न के होंगे, मतलब ऐसे नहीं होंगे जिसमें आपका प्रीवियस हमने किया है, सबसे अलग टाइप के होंगे। 45 हो गए थे, यहां से हमें कराना है। लिख लीजिए मिसलेनियस। ये देखिए, मिसलेनियस की बात करते हैं। मिसलेनियस का ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें कभी कभी कोई आदमी कोई चीज लेके आता है ना, उसमें से कुछ चीज सड़ जाती है, तो बची हुई को वो बेचता है। तो कैसे बेचेगा? अब ये देखो, ध्यान से देखो। एक आदमी ने 1000 रुपए में 20 दर्जन आम खरीदे। बिल्कुल कर सकते हैं आनंद, करो ना, क्यों नहीं कर रहे। इनमें से 40 आम सड़ गए और बेचे नहीं जा सके। 30% का लाभ कमाने के लिए शेष आमों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए? समझ रहे हैं आप? सबसे पहले तो देखो, इसमें एक चीज समझिए कि यहां जो प्राइस पूछा है वो प्रति दर्जन का पूछा है। ठीक है, और हमारा यहां 1000 रुपए में कितने दर्जन लिए हैं? 20। कितने लिए हैं? 20 दर्जन। तो बताओ, एक दर्जन का प्राइस क्या होगा? एक दर्जन का प्राइस जो होगा वो होगा 1000 बटे 20, यानी कि 50 रुपए प्रति दर्जन उसने खरीदे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये पूछा है उसे कितने % प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। अब सबसे पहले तो एक चीज समझिए, इसमें एक फंडा हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप लोग करना। ये हमारा सीपी है, 50 रुपए प्रति दर्जन क्या है? क्रय मूल्य। अब उसको पहली बात तो यह 20 दर्जन में से 40 आम सड़ गए और 30% प्रॉफिट भी चाहिए। तो 20 दर्जन का मतलब होता है, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 20 दर्जन में कितने होंगे? 240। तो 240 में से 40 सड़ गए, तो अभी उसके पास कितने बचे हैं? 200। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होगी भाई। 240 वो आम या जो भी है वो लेकर आया था, उसमें से 40 सड़ गए, तो बचे कितने हैं? 200। और उन 200 आम को ऐसे बेचना है कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम आपको एक लॉजिक समझाते हैं कि 240 आम लेकर आए थे, जिसमें से 200 ही बचे हैं, और यहां पर हमें 30% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये बिल्कुल बेईमान दुकानदार की तरह हो गया। जैसे वहां पर क्या करते थे, 240 में से 200 दे रहा है, 240 ग्राम की जगह 200 ग्राम दे रहा है, 30% प्रॉफिट चाहिए। करते थे नहीं करते थे? तो 240 ग्राम की जगह अगर आपको 200 ग्राम दे रहा है, तो जब हम इस 200 रुपए की चीज को 240 में बेचेंगे, तब हमारा लॉस रिकवर होगा। आप समझिए, प्रैक्टिकली सोचिए। 240 आम लेके आए थे, 200 आम बचे, तो पहले तो हमें इस 200 आम को 240 के प्राइस पर बेचो, तब जाकर के तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उसके बाद 30% प्रॉफिट और चाहिए,
तब जाकर के आपको 30% प्रॉफिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 240 में से 200 बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए हैं उन्हें पहले जितने खरीदे थे उसके प्राइस के बराबर लेके आओ। तो पहले तो 200 आम जो बचे हैं उसे 240 के प्राइस में बेचेंगे, उसके बाद 30% प्रॉफिट और चाहिए तो 100 की चीज 130 में बेचेंगे, खेल खत्म। अब आप इसे चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो। अब ये हो गया आपका, 2 से काट सकते हो इसको 100 बार और 2 से इसको काट सकते हो 12 बार। तो 100 रुपए की अगर कोई चीज है तो 12 इंटू 13 156 में आपको बेचनी है। कितने बेचनी है, 156 में आपको बेचनी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 100 रुपए की चीज आपको 156 में बेचनी है, लेकिन हमें 100 नहीं दे रखा, हमें इसका प्राइस कितना दे रखा है, 50 रुपए। तो 50 रुपए जो है वो 100 की वैल्यू दे रखी है और सेलिंग प्राइस आपको 156 की वैल्यू पूछा है, तो उसका प्राइस हो जाएगा 78 रुपीज। हो सकता है अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, ऐसे हम आपको एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ अंडे टूट गए, कुछ आम सड़ गए, ऐसे वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे बहुत, है ना, प्रीवियस ईयर में देखे होंगे, लेटेस्ट तो नहीं आया ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं ना, जितने आपके पास बचे हुए हैं उन बचे हुए को आप उसमें बेचते हो, किसमें बेचते हो, टोटल के प्राइस पर बेचते हो। जैसे 240 लेके आए थे, 200 बचे हुए हैं, तो पहले जो 200 बचे हुए हैं उन 240 के प्राइस पर बेचो। उसके बाद जितने भी एडिशनल प्रॉफिट वगैरह चाहिए, डिस्काउंट वगैरह देता है, सबको ऐसे जोड़ते जाओ। बस इस बात का एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। आंसर कई बच्चों ने कर दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है अगले वाले क्वेश्चन को आप स्पीड से कर दोगे। जिनका नहीं हुआ है जल्दी से नोट कर लो और अब हमें कंफर्म करो। क्लियर है महारथियों? चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार ने 510 अंडे 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, देखो अच्छी बात कर दी, प्रति दर्जन दे दिया और अंडे भी पूरे 510 दे दिए। 30 अंडे रास्ते में टूट गए, तो 510 में से 30 टूट गए, मतलब बचे कितने, 480। तो पहले तो मन में सेट कर लो, इन 480 अंडे को जब 510 के प्राइस में बेचोगे तब जाकर के नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उसे फिर 20% का लाभ भी कमाना है, तो बताइए किस मूल्य पर बेचे। उससे आसान कर दिया, प्रति दर्जन भी दे दिया, टोटल अंडे भी दे दिए, तो वो भी कन्वर्ट नहीं करने पड़े दर्जन से। तो सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे, करिए, 480 अंडे बचे हैं, 510 खरीदे थे, तो पहले तो इस 480 को 510 से रिकवर करिए, मतलब 510 के प्राइस पर बेचिए। उसके बाद 20% प्रॉफिट और चाहिए, यानी 100 रुपए की चीज को 120 में बेचिए, खेल हो गया खत्म। यहां से सीधे सीधे 120 से ये 4 बार हमें क्लियर दिख रहा है, 0 से 0 हमें ये भी दिख रहा है, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 51। तो 40 रुपए की चीज को 51 में बेचना है और हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है, 20। तो ये 20 रुपए जो दिया है वो 40 की वैल्यू दे रखी है और हमें सेलिंग प्राइस 51 की पूछी है। 20 से 2 से ये 25.5, 25.5 रुपए प्रति दर्जन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। है ना इजी, इजी है ना, बहुत खूब। गुड मॉर्निंग निकिता, ओके, कोमल, अनिकेत, देवाशीष, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी कर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत खूब। चलिए बाकी बच्चे करें और अब बताएं कि क्या आपको ये समझ में आया। तो ये अंडे टूटने वाला जो क्वेश्चन है, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत करेगा, नहीं करेगा ना। वेरी गुड, प्रिया, पलक, चंद्र, विजय, अंकित, नीलू, सचिन, क्या बात है, बेहतरीन, अभिषेक, आता है ना, सिद्धांत। तो ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी, एक नहीं बहुत सारी। गुड मॉर्निंग अन्नू, कोमल, वेरी गुड। तो ये मिसलेनियस के क्वेश्चन में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी, तो जिसमें से ये पहला पैटर्न है आपका। दूसरा पैटर्न,
याद करो, इस पैटर्न को हमने आपको मॉक टेस्ट में इतना कराया है क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आया है, लेटेस्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन इतना आया है कि क्या बताएं इसके बारे में। एक वस्तु को 1875 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने के बाद हुई हानि के समान है। याद आया या नहीं आया? जो बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनके लिए तो ये खेल हो, ये चुटकुला टाइप का समझ लो, जोक समझ लो, ये क्वेश्चन नहीं जोक समझ लो। एक बार हम किसी वस्तु को 1875 रुपए में बेच रहे हैं और एक बार हम उसको 1385 में बेच रहे हैं, तो यहां प्रॉफिट हो रहा है, यहां लॉस। तो इसका मतलब क्रय मूल्य जो होगा वो दोनों के बीच में होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब वो क्रय मूल्य पूछता है। अरे बहुत सही आ रहे नंबर आपके तो अभिषेक, और क्या चाहिए बताओ। बबलू लेट आए हो क्या मेरे भाई? गुड मॉर्निंग सोहिल। अब यहां से देखो, जो बच्चे लेट आए वो यहां से देखो। तो हमने बताया था ये क्वेश्चन में दो तरीके देता है, या तो प्रॉफिट और लॉस बराबर, यहां जितना प्रॉफिट यहां उतना लॉस। अगर ये दे दे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और कभी कभी ये बराबर नहीं देता। तो उसने कहा है यहां जितना प्रॉफिट है यहां उतना लॉस है। तो अगर वो ये दे देता है यहां जितना प्रॉफिट यहां उतना लॉस, तो ये बिल्कुल बीचों बीच की चीज हो गई। तो दो नंबर के बीच वाली वैल्यू, मिड वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 1385 1875 को जोड़ करके बस 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 13 और 18 कितना आ रहा है आपका, 1630। सबका ये आ रहा है 1630 ही आ रहा होगा, यही आ रहा होगा। 1630 में आप बेच रहे हो, तो हाँ ठीक है 45 का। और यहां पर भी 1630 ही आ रहा है ना, सबका यही आ रहा होगा, चेक कर लेना। तो एक तो ये तो तरीका आपका तब हो जाता है जब आपका बिल्कुल कहे जितना प्रॉफिट उतना लॉस। लेकिन अगर जितना प्रॉफिट उतना लॉस ना हो तो फिर ये ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो आपसे कहे यहां जितना लॉस है यहां इतना प्रॉफिट है, दोनों बराबर है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहता तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम एक काम करेंगे, और वो काम क्या करेंगे कि इसको रेशियो में देखेंगे। यहां ये लॉस है और यहां ये प्रॉफिट है। अब ये बताओ कि अगर हम लॉस को 1 रुपए मान लेते हैं तो प्रॉफिट भी कितना होगा, 1 रुपए। तो अनुपात में यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब यहां से लेके यहां तक का अंतर 2 है। और वैसे देखोगे 1385 से 1875 घटाओगे तो 1385 से 18, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1875 से 1385 घटाओगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 90। और यहां 17 में से 490, तो इसका अंतर आ जाएगा 490 रुपए। तो 2 की वैल्यू 490 रुपए है, तो 1 की वैल्यू 245 रुपए। तो वो ये कहना चाहता है कि आपने जो रेशियो में 1 माना है ना, इसकी वैल्यू 245 रुपए है। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो आपका जो क्रय मूल्य होगा ना वो 1385 से 245 अधिक होगा। तो 1385 में 245 आप जोड़ोगे तो 1630 रुपए आ जाएगा, या फिर इससे 245 कम कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो देखो अगर ये बराबर है, अगर वो ये कहता है जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, तो ये ऑप्शन बेस्ट है, ये मेथड बेस्ट है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर वो ये बराबर नहीं कहता तो आप इसे अनुपात में चेंज करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकाल लेंगे। अब उसने ये कहा था कि जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हुआ है, तो अगर यहां लॉस 1 रुपए का है तो प्रॉफिट भी 1 रुपए का है। तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, तो टोटल 1 और 1 2। भाई 1 ये 1 ये, तो 1 और 1 2, तो टोटल अंतर 2 का हो गया। और इन दोनों के बीच अंतर 490 रुपए का हो गया। तो 2 की वैल्यू 490 रुपए है, तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? समझ में आ गया 2 कहां से आ गया, क्लियर? चलिए अब हम आपको ऐसा एक और दिखाते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप देख लीजिए, हमने इतने देखा है ना। ये 2021 में यूपी उसमें तो बहुत पूछा गया, एसआई में, यूपी एसआई में लगभग हर एक सेट में पूछा गया, लगभग हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन। ये बताओ, अब करो।
किसी वस्तु को 1175 में बेचने पर हुआ लाभ 375 में बेचने पर हुई हानि के 15 गुने के बराबर है। यानी कि जो लाभ है वो 15 गुना हानि के बराबर है, ये आपसे कहा गया है। अब बराबर नहीं है, अभी आपको प्रॉफिट और लॉस क्या कहा गया था, बराबर। एक जगह जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरी जगह उतना ही लॉस हो रहा है, ये आपसे कहा गया था। तो क्वेश्चन आसान था। प्रवेश पत्र आपका 2-3 दिन पहले ही आता है, अब तैयार रहिए, कभी भी आ सकता है अंतिम। अब बताइए कौन कौन बच्चे को लगता है कि वो कर सकता है। जिसने मॉक टेस्ट किए ना उनके लिए तो ये बच्चों वाला खेल है। एक बार बेच रहे हैं 1175 में, एक बार बेच रहे हैं 375 में, क्रय मूल्य बीच में होगा। यहां आपको क्या होगा, यहां आपको लॉस होगा और यहां पर आपको प्रॉफिट होगा। उसने क्या कहा है, लॉस प्रॉफिट लॉस का 15 गुना है। इसका मतलब समझते हैं, लॉस अगर 1 रुपए का है तो प्रॉफिट 15 रुपए का है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल होंगे, है सहमत? वेरी गुड अनिकेत, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी कर दिया आपने, बहुत खूब। अब बताओ क्या करोगे, अनुपात में अंतर कितना हो गया, 1 और 15 16, 16 का अंतर है। और यहां 375 और 1175 में 1175 से 375 घटाओगे तो 800, कितना आएगा 800। तो 16 की वैल्यू 800 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपए। एक की वैल्यू 50 रुपए होगी। तो वो आपको ये कहना चाहता है कि यहां पर लॉस आपको जो एक दिखा रहा है वो 50 रुपए है, तो क्रय मूल्य 375 से 50 रुपए अधिक होगा। 375 में 50 जोड़ेंगे तो 425 रुपए, ये आपका क्रय मूल्य होगा। लेकिन उसने पूछा यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछा है। अब आप मत कहना कि 425 रुपए की चीज पर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ये बच्चों वाली चीजें हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेरे को एडमिट कार्ड आ जाएगा सर, और डेट आ गई है। चलिए अच्छी बात है, अभिषेक बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो है, प्रवेश पत्र जो है वो आपका आ जाएगा 13 तारीख को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रिया चंद्र, बेहतरीन। अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग होगा लेकिन मजेदार है ना। चलिए नोट कर लो। वेरी गुड कोमल, विजय, बहुत खूब। सोहिल, नीलू, आकाश, सचिन, अनुपम, सबको समझ में तो आ रहा है? किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं है? बता देना। वेरी गुड साक्षी, बहुत खूब, सबको क्लियर है। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम में जो आते हैं। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय ओए होए। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है। उनमें से एक को 15% हानि पर, दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि दोनों घड़ियां एक ही कीमत पर बेच दी हैं। दोनों घड़ियां एक ही कीमत पर बेच दी हैं, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। खेल खत्म। देखो पहले तो ये देखो इसमें क्या क्या दिया है। इसमें एक तो ये चीज दी है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, एक ही प्राइस पे बेचा है। दूसरी चीज 480 रुपए में 2 घड़ियां बेचता है, इन दोनों घड़ियों को मिला के उसने 480 रुपए में बेचा है। एक पे उसको 15% लॉस है, दूसरे पे 19% प्रॉफिट है। तो जिस पे 15% लॉस है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 85%। जिस पे 19% प्रॉफिट है उसका सेलिंग प्राइस जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 119%। पहले का कॉस्ट प्राइस 1 मान लिया, दूसरे का 2 मान लिया, तो यहां से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकल जाएगा 119 और 85, यानी कि 7:5। तो दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो हमारा यहां पर आ जाता है। भाई अगर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो काम खत्म हो गया। 50 कहां से आया सर, कौन सा 50 आ गया राघवेंद्र?
अब 480 रुपए को आप 7 और 5 के अनुपात में नहीं बांट सकते, ये मत कह देना आप, क्योंकि रेशियो आप पढ़ चुके हैं। तो 480 रुपए को 7 और 5 में बांटोगे, 12 से डिवाइड, पहले के लिए 7 का मल्टीप्लाई, दूसरे के लिए 5 का। 12 चौक 4 सत्ते 28, 280 रुपए। 12 चौक 4 पंजे 20, 200 रुपए। 280 रुपए और 200 रुपए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए कितना आसान था ना ये क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, लेकिन सारे ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो इनमें ना आपको क्या होता है, ये आपके थोड़ा लीक से हटकर होते हैं। मतलब इनमें आप ना बिल्कुल डायरेक्ट वाली चीजें नहीं होती हैं, थोड़ा हटकर होते हैं, तो आपको फिर ये एक बार पढ़े होने चाहिए, इसलिए मिसलेनियस कहलाते हैं विविध प्रकार के प्रश्न। गुड मॉर्निंग सत्यम, बहुत लेट हो गए मेरे भाई। एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर है और दोनों का कंबाइंड क्रय मूल्य दिया जाए, तो यहां से आप डायरेक्ट क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे भाई? पहले का जो भी क्रय मूल्य है उससे सेलिंग प्राइस, दूसरे का क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ओवरऑल पहले और दूसरे का आपको रेशियो निकल जाएगा। जब रेशियो निकल जाएगा तो 480 को 7 और 5 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो सॉल्व करवा दो सर। कर तो दिया मेरे भाई, रेशियो सॉल्व किया तो है सॉल्व। 12 से 4, 4 7 28, और कैसे सॉल्व करूं बताओ? एक और करो ऐसा क्वेश्चन, करिए। राम कुमार ने 41,000 रुपए में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उन्होंने पाया कि दोनों टीवी सेट की बिक्री कीमत समान है। उनका समग्र लाभ या हानि ज्ञात करें। बताओ कैसे करोगे? दोनों टीवी का बिक्री कीमत समान है, यानी कि पहले का विक्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर है। पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर। तो पहले को तो 20% लाभ 120, दूसरे को 15% हानि 85। तो यहां से पहले और दूसरे का अनुपात क्या होगा? 120 इधर आएगा, 85 और 120। 5 से 17 और 5 से 24, 17 और 24, 41,000 को बताओ। अब तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो आप लोग। ये 41,000 है, ये 41 है, तो 41,000 को 41 में डिवाइड करेंगे तो पहले का क्रय मूल्य 17,000 आ जाएगा और दूसरे का 24,000 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि क्रय मूल्य क्या है, ये नहीं पूछा क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो पहले वाले को तो हम 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, दूसरे वाले को 15% के लॉस पर। तो 17,000 रुपए की चीज को अगर आप 20% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो आपको कितना 340 रुपए का प्रॉफिट होगा। और 24,000 रुपए की चीज को आप 15% के लॉस पर बेचोगे तो यहां पर आपको 17 दूनी 34। हाँ, तो ये आपके 2 जीरो कट गए, सॉरी 3400 रुपए, 3400 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यहां पर आपको 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 3600 रुपए का यहां पर आपको लॉस होगा। तो यहां 3400 का प्रॉफिट, यहां 3600 का लॉस। तो ओवरऑल आपको 200 रुपए क्या जा रहे हैं? माइनस में। और 200 रुपए माइनस में मतलब 200 रुपए का लॉस। ये आपका आंसर। अब बताइए सर बाई ऑप्शन नहीं जा सकते हैं? ये बाई ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। 7 और 5 का अनुपात कहां से आया सत्तम, ये भी पूछोगे क्या? अरे महान आत्मा हो, हद कर देते हो तुम लोग। 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, ये अनुपात भी पूछोगे क्या? एग्जाम आने वाला है, ऐसी काम करोगे अब? ये फर्स्ट का 85, सेकंड का 119। अगर हम फर्स्ट अपॉन सेकंड लेके आएंगे, सेकंड को यहां लेके आएंगे, 85 को यहां लेके जाएंगे, 119 बटे 85,
17 सत्ते 17 पंजे, ये 7 और 5 का अनुपात आ गया। सोचो आपने क्या पूछा है, आप खुद सोचो क्या पूछने क्वेश्चन था, बताइए। क्या ये क्वेश्चन पूछने वाला था? वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया बात है। ये तीनों क्वेश्चंस वैसे अच्छे थे, अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देखते हैं। आसान तो कुछ नहीं है यहां पे। चलो ये देखो, ये बताओ चौथा क्वेश्चन। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यह कह रहा है जब हम किसी चीज को 144 रुपए में बेचते हैं तो हमें जितना परसेंट लाभ होता है, जितना परसेंट लाभ होता है क्रय मूल्य भी इतना ही है। सबसे पहले इसमें एक चीज समझो कि अगर क्रय मूल्य 90 है तो लाभ परसेंट भी 90 है। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, यानी कि अगर आप किसी चीज को 90 रुपए में खरीदोगे तो 90% प्रॉफिट में बेचोगे, 60 रुपए में खरीदोगे तो 60% प्रॉफिट में बेचोगे, 80 रुपए में खरीदोगे तो 80% प्रॉफिट में बेचोगे, 70 में खरीदोगे तो 70% प्रॉफिट में बेचोगे। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो आपका होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। तो यहां पर क्रय मूल्य को आप x मानोगे तो प्रॉफिट को भी आप x मानोगे। अब x मानने वाले क्वेश्चन को हम आपको हमेशा क्या बोलते हैं, इसको किससे करो, ऑप्शन से। ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा कि अगर कोई चीज 90 रुपए की है तो बताओ इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। 90 रुपए की चीज को 90% प्रॉफिट में बेचोगे तो 19 निम्मा 171 सेलिंग प्राइस आ रहा है। यहां बोला है 144, मतलब गलत। 60 रुपए की चीज को 60% प्रॉफिट में बेचोगे 160% पे तो 96 रुपए आ रहा है, मतलब ये भी गलत। 80 रुपए की चीज को 80% प्रॉफिट में बेचोगे 180% में 144 आ रहा है, मतलब यही है सही, खत्म। कितना आसान हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस से कितने कॉल आ सकते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस से आप ले लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को मिलाकर के आपके 3 क्वेश्चन अप्रोक्स होते हैं, 3 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। अब फिक्स देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिक्स कुछ होता नहीं, तो आप ये समझ लीजिए 3-4 क्वेश्चन या 5 भी मिल सकते हैं। अगर 40 क्वेश्चन आपके आए, जैसे 40 ही बोल रहा है वैसे तो वो, तो 40 क्वेश्चन आए, उसने रीजनिंग उसमें ऐड नहीं किया। कभी कभी क्या करते हैं कि मैथ्स में रीजनिंग के क्वेश्चन डाल देते हैं, तो रीजनिंग ऐड नहीं किया। 40 क्वेश्चन अगर आए तो आपके 5-6 क्वेश्चन भी यहां से एक एक टॉपिक से आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो 20-22 क्वेश्चन ही आए तो उसमें आपको फिर 2 से 3 क्वेश्चन। क्या सॉल्व कर दें पलक? सॉल्व कर तो दिया, डिटेल सॉल्व करना है क्या है? करो डिटेल। 144 का डबल जीरो 100x प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व कर लिया, इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400। फैक्टर करेंगे तो 18 अट्ठे 180 माइनस का और 80 प्लस का, माइनस का नहीं हो सकता तो 80 होगा। ये सॉल्व हो गया। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। इसने कहा है विक्रय मूल्य जब 144 रुपए है तो प्रॉफिट परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि अगर 90 रुपए की चीज है तो 90% प्रॉफिट है, 60 रुपए की चीज है तो 60% प्रॉफिट है, 80 रुपए की चीज है तो 180% प्रॉफिट है। तो 90 रुपए की चीज को 90% प्रॉफिट में बेचोगे तो 190% में बेचोगे, 60 की चीज 60% प्रॉफिट तो 160% में बेचोगे, 80 की चीज 80% प्रॉफिट तो 180% बेचोगे। तो अब देखो कहां पर आपका 144 मैच कर रहा है, वही आपका आंसर। सर वही पंक्ति फिर से बोल दीजिए कि आपको तब तक पढ़ने की जरूरत है जब तक कि सॉल्यूशन माइंड में छप ना जाए, तो फिर आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही।
इतना पढ़िए कि क्वेश्चंस आपके मन में छप जाए। बार बार पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। चलिए, रेडियो ऑपरेटर में तो 40 क्वेश्चन ही आ रहे हैं मैथ्स के। अब देखो, ये एक्चुअली स्टेट एग्जाम में ना पता चलता है इन लोगों का, कभी भी कुछ भी चेंज कर देते हैं, बोलते कुछ है कर कुछ देते हैं। परसेंटेज से भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं, लगभग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से बराबर ही आते हैं। देखो ये देखो, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को हुई हानि प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। वैसे हम आपको बता दें कि इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन ट्रिक फ्रिक ना आप भूल जाते हैं एग्जाम में। ट्रिक आपकी ऐसी होती है कि जब हम 144 रुपए में बेच रहे हैं, ये प्रॉफिट के लिए अलग होती है, लॉस के लिए अलग होती है। तो ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिनका अंतर 10 हो। लाभ के लिए अंतर 10 होना चाहिए और लॉस के लिए सम 10 होना चाहिए, जोड़ने पे 10 आए। तो 144 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका अंतर कितना हो, 10। तो 18 8 144। तो छोटे वाले नंबर के आगे जीरो लगा दो, यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब जैसे मान लो विक्रय मूल्य 96 रुपए होता, तो 96 रुपए होता तो 16 इंटू 6, 16 छिक्के 96, अंतर 10 का है, तो क्रय मूल्य छोटे नंबर के आगे 60 रुपए, यही आंसर होता। मान लो 75 रुपए विक्रय मूल्य होता, तो 15 गुणा 5, अंतर 10 का है, छोटे नंबर 5 के आगे जीरो लगा दो, यही आपका आंसर होता। अगर विक्रय मूल्य 119 होता तो 17 इंटू 7, छोटा नंबर 7 के आगे जीरो लगा दो। तो ये लेकिन ट्रिक फ्रिक आप एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इनको अवॉइड करते हैं। क्या कह रहे हैं निकेत? ये पंक्ति में यूट्यूब चैनल पर लगाऊंगा, स्ट्राइक ना मारिएगा सर जी। लगा लेना। चलो अब बताइए। तो ये ट्रिक से आप जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक फ्रिक ना एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए हम आपको ये ऑप्शन वाला मेथड है ये नहीं भूलोगे, तो ये आपको हम इसलिए विशेष रूप से बता रहे हैं। अब जैसे एक और देखो ऐसा क्वेश्चन लॉस वाले में, जिसमें इसमें आपका क्या होता है, अंतर 10 होना चाहिए और लॉस वाले में सम 10 होना चाहिए। अब ये देखो, जैसे किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर दुकानदार को हुई हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो लॉस परसेंट जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो लॉजिकली देखोगे तो विक्रय मूल्य जब लॉस होता है तो क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, यही होता है, यही होता है। तो अगर हमारा विक्रय मूल्य दे रखा है 24 रुपए, क्रय मूल्य को अगर हम x मानते हैं तो ये 100 माइनस x परसेंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में बिल्कुल समझदारी नहीं है, जहां भी x मानना मजबूरी हो बेस्ट होता है ऑप्शन। ट्रिक बढ़िया लगी आपको? चलो, तो अब यहां पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर 60 रुपए की चीज को 60% लॉस में बेचोगे, मतलब 40% में बेचोगे, कितना आ गया, 24 रुपए। 40 रुपए की चीज को 40% का लॉस, मतलब 100 से 40 कम 60% में बेचोगे, ये भी 24 रुपए। 70 रुपए की चीज को 30% 70% लॉस में बेचोगे, तो मतलब 30% पे बेचोगे, मतलब 21 रुपए। ये हो गया गलत। तो इसमें आपके दो आंसर आ रहे हैं, और जब दोनों आंसर सही है तो हम टिक किसको करेंगे, इधर ए और बी, मतलब दोनों ही सही हैं। लॉस वाले में हमेशा दो ही आंसर आते हैं, ठीक है, लॉस वाले में हमेशा दो ही आंसर आते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या हो गई, 24 रुपए के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पर 10 आता हो, तो 4 और 6, 4 और 6 का मल्टीप्लाई 24, जोड़ने पे 10। अब इसके आंसर दोनों ही होंगे, 40 रुपए भी होंगे और 60 रुपए भी होंगे। 60 रुपए की चीज को 60% लॉस में बेचोगे तो भी 24 रुपए आएगा, और 40 रुपए की चीज को 40% लॉस में बेचोगे तो भी 24 रुपए ही आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहां आपको वो 16 दे देता, 16 रुपीज में बेचने पर, तो 16 के 8 और 2, तो 80 रुपए और 20 रुपए, ठीक है। अगर वो आपको मान लो 21 रुपए बोल देता, तो 21 रुपए के फैक्टर 3 और 7, तो 30 रुपए और 70 रुपए। तो ध्यान रखना, लॉस वाले में आपके दो आंसर आएंगे, प्रॉफिट वाले में एक आंसर आता है, लॉस वाले में दो। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए कम कर देता है तो उसे 25% की हानि होती है।
आंसर 80 रुपए होगा इसका। प्रारंभिक प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य इसका 80 रुपए होगा और 80 रुपए की चीज को 25% प्रॉफिट बेच रहा है। 100 रुपीज इज द राइट आंसर वीरेंद्र। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 100 रुपीज। चलो चौथा क्वेश्चन और ये पांचवा क्वेश्चन। भाई 25% लाभ की जगह 25% हानि में बेचेगा तो 125 की जगह 75 में बेचेगा तो 50% कम मिल रहा है, रुपए में 40 कम मिल रहे हैं, तो 50% की वैल्यू 40 रुपए हो गई, 100% की वैल्यू 80 रुपए हो गई। 80 रुपए क्रय मूल्य हो गया। उसने विक्रय मूल्य पूछा है, 80 रुपए की चीज को 25% प्रॉफिट में बेचोगे, 100 रुपए में बेचोगे, यही आंसर। तो ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा वीरेंद्र? पहली ही क्लास में दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है वीरेंद्र, और इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखाया भी था हमने। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसे भी टिक कर लेना। एक बार फिर से रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है मेरे भाई? अगर 60 रुपए की चीज लेते हो तो 100 से 60 कम 40% में बेचोगे, 24 रुपए आ रहा है। 40 रुपए की चीज लेते हो तो 100 से 40 कम 60% में बेचोगे, 24 रुपए आ रहा है। तो इसमें दो आंसर आते हैं लॉस वाले में। लॉस वाले में दो आंसर आते हैं और इनकी विशेषता ऐसी है, एक दोनों को जोड़ने पर 100 बनेगा। जैसे एक 60 है तो 60 में 40 जोड़ने पे 100 बनता है, तो 60 और 40 100। टैगलाइन गलत चल रही है, टॉपिक की चेंज करा देते हैं। एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है और 30% का लाभ कमाता है, तो 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे? देखो इस क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, इसमें जो रुपए होते हैं ना, रुपए को नीचे लिखना है आपको। जैसे टाइम एंड वर्क होता है, मैन, डेज और वर्क नीचे होता है ना, ऐसे ही। बस इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन चुटकियों में आपका हो जाएगा। रुपए जो हैं वो रुपए आपको नीचे लिखने हैं। पहला फ्रेंड, एक दुकानदार 1 रुपए में 10 संतरे बेचता है, 30% का लाभ। लाभ का मतलब तो जानते हैं, 100 से 30 अधिक। उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे? खरीदे मतलब 100%। खेल खत्म। चुटकियों में बड़ा, वैसे बड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है बच्चों को क्वेश्चन, अब चुटकियों में हो जाएगा। हमें दो कंडीशन दी हैं, दोनों के रुपए हमें नीचे लिखने हैं। 1 रुपए में 10 संतरे 130%, तो रुपए नीचे लिखेंगे, संतरे 10 130%। 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे? रुपए एक ही है, कितने संतरे खरीदे वो पूछा है, खरीदे मतलब 100%। खेला हो गया खत्म। देखो आंसर आ गया, चुटकियों में आंसर आ गया। 0 से 0, 0 से 0, x बराबर 13। कितने संतरे खरीदे? 13 संतरे खरीदे। ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन कभी भी आपका आएगा ना, तो आप चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। लॉजिक इसका क्या है? लॉजिक इसका ये है कि 10 संतरे को जब हम 130% में बेचते हैं तो हमें 1 रुपया मिलता है, ठीक है। अब हम कितने संतरे को 100% में बेचें कि हमें 1 रुपया मिले, ठीक है। तो एक ये जो रुपए होते हैं इसको नीचे ले आते हैं, तो 10 इंटू 130 बटे 1 की वैल्यू 1 है, और यहां x इंटू 100 बटे 1 की वैल्यू भी 1 है। तो दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये इसका लॉजिक है भाई। हम क्या करते हैं, एक संतरा कितने में खरीदा? 10 संतरे खरीदे 130% के हिसाब से, तब हमें 1 रुपया मिला। तो कितने संतरे 100% के हिसाब से हमें 1 रुपया मिलेगा। तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत देखा जाता है, और आप अब इसके बाद दुआ करेंगे कि आपके पेपर में ये दिख जाए, क्योंकि अगर ये दिख गया तो ये आते ही नानी के घर जाएगा। अब चुटकियों में खत्म ये क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आते ही खत्म। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मजा आए। हाँ आता है, ये बहुत आता है, रेलवे वेल में बहुत आता है, कांस्टेबल में भी कुछ सेट में दिख जाएगा आपको। जब 90 चॉकलेट 160 रुपए में बेची जाती हैं तो व्यापारी को 20% हानि होती है। हानि मतलब 80। तो इसको लिख लो, रुपए नीचे लिख लो,
रुपए 160 नीचे लिख लो, 90 चॉकलेट है, 20% हानि मतलब 80%। 20% का लाभ, 20% लाभ मतलब 120 कमाने के लिए 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? रुपए 96 नीचे लिख लो, 20% लाभ 120, चॉकलेट पूछी है, खत्म। ये तो आसान था सर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आसान नहीं है, ये कैलकुलेटिव है वैसे क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिक बन जाती है इसकी, तो जहां ट्रिक बन जाती है वहां बता देते हैं आपको। सबके आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना, चलो अच्छी बात है। वेरी गुड अश्वनी, बहुत खूब, बहुत बहुत बेहतरीन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब बताइए, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 16 से ये 6, 6 से ये 2, 2 से ये 4, 4 निम 36, x बराबर 36, खेला हो गया खत्म। गोपाल, अनिकेत, गरिमा, चंद्र, कोमल, ये भी इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये तो, ये दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है। बंधु, वीरेंद्र, ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन था ना, हर पैटर्न पर आपको दो दो क्वेश्चन कराने हैं। ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं, विविध प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो हर पैटर्न पर हम आपको दो दो क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये बताइए, ये कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इस पे इसलिए एक ही कराएंगे। एक उत्पादक किसी वस्तु को डीलर को 10% लाभ पर, डीलर दुकानदार को 20% लाभ पर, और दुकानदार ग्राहक को इतने रुपए में बेचता है, 56,100 रुपए में बेचता है, और 15% की हानि होती है। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। क्या हम इस क्वेश्चन को नहीं जानते? अब आपको सिद्धांत क्या समझ नहीं आया? क्या हो गया सिद्धांत, आप तो बहुत आंसर करते हो, आज आपको क्या हो गया? क्या समझ नहीं आया आपको, बताओ। ए ने बी को 10% प्रॉफिट पर, बी ने सी को 20% प्रॉफिट पर, सी ने डी को 15% लॉस पर बेचा, तो ओवरऑल इतने में बेचा, तो उसने कितने में खरीदा होगा? करिए मेरे भाई। हमने क्या बताया इस क्वेश्चन के लिए? हमने कहा कि जब किसी इतनी चीज को इतने रुपए में बेचने पर इतने % का प्रॉफिट लॉस है, तो इतनी चीज को कितने में बेचें कि हमें इतने % प्रॉफिट लॉस हो। तो ऐसे क्वेश्चन में बस एक बात ध्यान रखो कि रुपए को नीचे लिखते हैं, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं, एक ही चीज तो बताई है। तो यहां 160 रुपए में खरीद रहा है या बेच रहा है, जो भी हो, खरीद है बेचे कुछ भी हो, तो 160 रुपए नीचे लिखेंगे। 90 चॉकलेट है और उसमें 20% की हानि है। हानि मतलब 80% होता है, नहीं होता है? बताओ। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोगों का दिमाग कहीं इधर उधर होता है, आलू के परांठे सिक रहे होंगे घर में, बना रही होंगी मम्मी, ध्यान वहां जा रहा होगा, तब ये चीजें होती हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, बच्चे कह रहे थे सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और आपका ध्यान पता नहीं कहां था। ध्यान दो मेरे भाई, 90 चॉकलेट 180 60 रुपए बेचने में 20% हानि मतलब 80% आपको मिल रहा है। तो हमने क्या बोला, रुपए को नीचे लिख लो, 160 को नीचे लिख लो, 90 और 80 का मल्टीप्लाई कर दो, 90 80 का मल्टीप्लाई 60 नीचे। दूसरी कंडीशन में दी है कि 20% का लाभ, लाभ मतलब ये तो जानते हो 100 से अधिक, 96 रुपए में बेचना है, तो कितनी कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए? तो रुपए हमें 96 जो है वो नीचे लिखने हैं, बाकी चॉकलेट और प्रॉफिट लॉस जो भी है वो ऊपर लिखना है। चॉकलेट कितनी बेचनी है वो आपसे पूछा गया है, 20% का प्रॉफिट 120% आपसे पूछा है। 36 कैसे आया ये समझ नहीं आया। अगर सामने होते सिद्धांत, तुम्हारे गाल लाल कर देते हम। मतलब शर्म नहीं आ रही आपको ऐसा क्वेश्चन पूछने में? ये बच्चा पूछा 36 कैसे आया, अब इसको काट के बताएंगे कैसे काट रहा है। मम्मी कहां है तुम्हारी, बुलाओ मम्मी को अपनी को, पापा मम्मी जो भी हो आसपास बुलाओ उनको, और कहो पापा मेरे को डांट रहे हैं, कहो कि पापा ये सर मेरे को ही डांट रहे हैं, ये मेरी कंप्लेन हो रही है, पेपर है अगले हफ्ते और मैं ये पूछ रहा हूं ये काट पीट कैसे करेंगे, ऐसे पेपर पास होगा तुम्हारा? 36 कैसे आया ये समझ नहीं आया, 120 कैसे आया ये पूछते, 80 कैसे आया ये पूछते, समझ में आता, 36 कैसे आया आप ये पूछ रहे हो, आपको 1% शर्म नहीं आई ये पूछने में?
आपको ये बताएं हम कि ये 16 से ये 6 बार कटा, 6 से ये 2 बार कटा, 2 से ये 4 बार कटा, 4 निम 36। अगले हफ्ते पेपर है तुम्हारा, गुणा भाग नहीं करोगे। बोलो मम्मी पापा को कि मेरे को डांटा है सर ने। आपने जो घी के लड्डू सोच रही हो ना मेरे से कि मैं कांस्टेबल बनूंगा, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। सॉरी सर, सॉरी वाली बात नहीं मेरे भाई। ऐसी चीजें पूछोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप खुद सोचो ना। आप ये मत सोचो कि हम आपको इसलिए डांट रहे हैं कि हमें बुरा लग रहा है आपके लिए। हमें याद है शायद आप आंसर करते थे, आपके नाम हमने कई बार बोला है। और एक ऐसा बच्चा जो इसका हम नाम बोलते हैं आंसर कर रहा है, वो बच्चा ये पूछ रहा है कि सर हमने काटा कैसे है। तो ये तो सोचने वाली बात है ना। आप खुद सोचिए कि ये अगर आप ये पूछेंगे कि हम 2 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, पहाड़े हमें नहीं आते हैं, तो फिर हम आपका क्या करेंगे बताओ? भूल से हो गया था सर, आ गया। हाँ, तो अब ये भूल नहीं होनी चाहिए। ध्यान तुम्हारा कहीं और था, हम बता रहे हैं तुम्हें, पक्का बता रहे हैं हम, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया आपको? बताओ ये क्या है? सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब ए ने बी को 10% प्रॉफिट पर, बी ने सी को 20% प्रॉफिट पर, सी ने डी को 15% लॉस बेचा, इतने रुपए मिले। तो इसने कितने में खरीदा ये पूछा है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। 10% प्रॉफिट मतलब 100 का 110, 20% प्रॉफिट 100 का 120, 15% लॉस 100 का 85। ये सबको याद आ गया या नहीं आ गया? या फिर डांटे? डांट लगने से चीजें जल्दी याद आ जाती हैं, है ना। कभी कभी जो काम प्यार से नहीं होता वो डांट से हो जाता है। चलो, तो इसको काट सकते हैं 2 से 10 बार, 2 से ये 3 बार। चलो काटो। 10 पंजे 50, 50 के आगे 500, 17 तिया 51, 51 इंटू 11, 11 एकम 11, 55 और 1 56। तो 500 रुपए की चीज को इतने में बेच रहा है। इसका प्राइस हमें दे रखा है 56100। 561 का प्राइस हमें दे रखा है और 500 का प्राइस हमसे पूछा गया है। तो इसका कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। अब हमें यह उम्मीद है कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि सक्सेसिव तो हमने बहुत किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आसान पैटर्न था और ये बहुत आसान पैटर्न है, लेकिन इसीलिए हम इसका एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हैं, ये हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में हमने आपको ये एक बता दिया, जिससे कि आपको ये आइडिया हो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन सक्सेसिव वाला प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकता है, और आता है ये क्वेश्चन भी। तो ध्यान रखना, किस्मत खराब होती है ना, तो जो चीज हम छोड़ के जाते हैं वही चीजें आ जाती हैं, इसलिए हमें सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अब देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को इतने रुपए में खरीदता है। पहले को 12% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। कुल बिक्री पर लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये देखो ये तो क्वेश्चन आते ही जाएगा ना। इस क्वेश्चन में आंसर गलत आया कुछ बच्चों का, हम पहले ही बोल रहे हैं आंसर गलत आएगा। एक चीज समझिए कि किसी वस्तु को हम 1285 में प्रत्येक को बेच रहे हैं, मतलब हमारे पास 2 हैं। कहीं आया नोटिफिकेशन अभिषेक? 2 चीजों को बेच रहे हैं, यानी कि पहले को जितने में बेच रहे हो दूसरे को उतने में ही बेच रहे हो। जब दोनों का क्रय मूल्य बराबर होता है, तो क्रय मूल्य बराबर है, यानी कि अगर हमने पहले को 100 में खरीदा तो दूसरे को भी हम 100 में खरीद रहे हैं। तो उस कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य पहले को 12% प्रॉफिट 112, दूसरे को 12% हानि 88। तो कुल मिलाकर के 2 चीज को 200 रुपए में खरीद रहे हो और 200 में बेच रहे हो। तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे 1.44% लॉस टिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रट्टा मारते हैं। यहां इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य बराबर है, अगर यहां पर विक्रय मूल्य बराबर होता
तो फिर आपका आंसर ये वाला होता। लेकिन अगर दोनों चीजों का क्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय मूल्य अगर बराबर है तो आप उस कंडीशन में पहले पर जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे उतना लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, क्रय मूल्य अगर बराबर होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नहीं, आइडिया मत लगाओ अभिषेक, ऐसे आइडिया नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसको आप जब दोनों का क्रय मूल्य बराबर है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहां तो प्रॉफिट और लॉस बराबर था, अगर ये बराबर नहीं होता तो प्रॉफिट को जोड़ो और लॉस को घटाओ, और बस इनको दो से डिवाइड कर, दो वस्तुएं हैं दो से डिवाइड कर दो, तीन है तीन से डिवाइड कर दो, तो जीरो। ऐसे आपका डायरेक्ट आ जाता है। मतलब अगर हम 12% और यहां 18% अलग अलग नंबर होता और पूछता ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, तो आप दोनों को जोड़ करके दो से डिवाइड करते थे, दो वस्तुएं होती तो, तीन होती तो तीन से, लेकिन प्रॉफिट के लिए प्लस लॉस के लिए माइनस, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है नहीं, अगर पहली चीज 100 रुपए की है तो दूसरी भी 100 रुपए की है। पहले को 12% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 12 का प्रॉफिट, दूसरे को 12% लॉस में बेचेंगे 12 का लॉस, तो पहले पे 12 का प्रॉफिट दूसरे पे 12 का लॉस, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी ठीक है, डन डना डन डन। ओके चल, अब ये बताओ, ये तो आप जानते ही हैं, एक व्यापारी ने दो फ्लैट इतने रुपए में बेचे, प्रत्येक इतने रुपए में बेचे, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। अब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है तो ये आपका, अब आपका ठीक है, एक पर उसको 9% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 9% की हानि होती है। तो ये चीज आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। ध्यान से देखो, जब कभी दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, जब कभी दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, पहले पर जितना प्रॉफिट है दूसरे पर उतना लॉस हो, तो उस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। और वो लॉस क्या होता है, जितना भी परसेंट दिया जाए उसका मल्टीप्लाई बाई 100। सब जानते हो या कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता? क्योंकि ये तो रटा हुआ होता है। जब कभी भी दो वस्तुओं के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर आपने मेरा एक क्वेश्चन गलत बचा लिया। हाँ, वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, बच्चे गलती कर दिया है। खाना खाना है, अरे मेरे भाई पढ़ ले, खाना 10 मिनट खा लेना। हमें भी खाना खाना है, सुबह से हम भी पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पहले से बैच से पढ़ा रहे हैं और आप भी शायद कोई बैच लेके आए होंगे, और हम भी भूखे ही पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। पहले 8 से 9:15 क्लास, अब 9:15 से आपको पढ़ा रहे हैं, फिर 11 बजे यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, है ना। तो हम भी भूखे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच में आपको गैप दे करके हम खा लेंगे, तब तुम भी खा लेना। फिर 11 बजे से यूट्यूब पे भी पढ़ना है और वो बड़ी क्लासेस लेंगे, 2-2.5 घंटे कम से कम लेंगे, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है। अब देखो, इसका बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये वाला, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा होगा। एक व्यक्ति एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है, यानी कि पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है, ये भी 1 करोड़ और ये भी 1 करोड़, यानी दोनों को 2 करोड़ में बेचता है। यहां परसेंटेज में नहीं, रुपीज में पूछता है, ठीक है। पहले पर 20% की हानि, दूसरे पे 20% का लॉस, लाभ, तो इसका मतलब ओवरऑल तो उसको होगा 20 इंटू 20/100, यानी कि 4% का लॉस। अगर वो आंसर पूछता कि लॉस कितने परसेंट है, तो आपका आंसर होता 4% लॉस। यही होता नहीं होता? बिल्कुल होता। लेकिन उसे रुपए में पूछा है। अब इसमें भी बहुत बच्चे गलत करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1 करोड़ का 4%, 4 लाख रुपए टिक कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। लेकिन आप समझिए 4% लॉस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज अगर हमने 100 रुपए में खरीदी है तो हमने बेची कितने हैं, 96 रुपए में, हमें लॉस कितने का हुआ है, 4 रुपए का। यही मतलब होता है, नहीं होता? 100 रुपए की चीज 4 रुपए के लॉस में बेच रहे हैं, 96 रुपए में बेच रहे हैं। हमें सेलिंग प्राइस यहां दिया है 1 करोड़ इसका, 1 करोड़ इसका, यानी कि हमें जो सेलिंग प्राइस होगा वो कंप्लीट सेलिंग प्राइस 1 + 1 2 करोड़ है। इन दोनों चीजों को बेच करके हमें 2 करोड़ रुपए मिले हैं।
और वो 2 करोड़ सेलिंग प्राइस 96 की वैल्यू है और 4 की वैल्यू पूछी है। तो 4 दूनी 8, 8 से 12, 1/12 करोड़। ये गलती बच्चे इसमें करते हैं। और बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि वो 4% जो निकाल देते हैं ना, वो 4% निकाल देते हैं किसका, 1 करोड़ का। और 1 करोड़ का 4%, 4 लाख रुपए टिक कर देते हैं। भाई 1 करोड़ एक का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो है ही नहीं, तो उसका तो वैसे भी नहीं निकाल सकते। लेकिन वो 1 करोड़ क्या है, एक का सेलिंग प्राइस। हमने बेची कितनी है, 2 चीज। तो 2 का सेलिंग प्राइस, दोनों को बेच के कितना मिलेगा, 1 और 1 2 करोड़। यानी कि सेलिंग प्राइस जो 96 है उसकी वैल्यू 2 करोड़ है और 4 की लॉस की वैल्यू पूछी गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, टिक कर लेना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन, तो ये तो आसान है, अगर इसका थोड़ा अच्छा वर्जन उसको पूछना होता है तो वो ऐसा वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। गुरुजी ये सवाल अब आ जाए, अब वही ना बात सिद्धांत, ऐसे करो ना, अब तुम ऐसी चीज पूछोगे तो तुम, हम अब की बार तुमने पूछ ली ना गलती से ऐसी चीज, तो समझ लेना तुम। अब ये कुछ नेक्स्ट जो भी पैटर्न है लिख लीजिएगा, ये थोड़े से और मजेदार हैं, 1-2 पैटर्न बचे हैं बस, ये खत्म। लागत मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 20% के बराबर है। विक्रय मूल्य पर लाभ का 20% के बराबर क्रय मूल्य का कितना होगा। आपने बड़ा देखा होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा जाता है कि ये तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम इसे विक्रय मूल्य पे ले लें, 20% किसका ले लें, विक्रय मूल्य का। यानी कि विक्रय मूल्य को अगर हम 100 रुपए मान लें तो हमें प्रॉफिट 20 रुपए का है। भाई नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है वो क्रय मूल्य का होता है, लेकिन वो कह रहा है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 20% है, यानी विक्रय मूल्य को 100 रुपए मानोगे तो वहां पर 20 रुपए का आपको प्रॉफिट है। तो अगर 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का प्रॉफिट है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपए। भाई 80 रुपए की चीज 20 रुपए का प्रॉफिट 100 में बेच रहे हैं। तो अब पूछा है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमें 20 रुपए का है 80 रुपए पर, तो कितना होगा, 25%। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है जो आपको दिक्कत करे। समझ में आ गया, हाँ वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। 1-2 क्वेश्चन और देख लो, फिर आपको लगभग खत्म है, 1-2 होमवर्क दे देंगे। एक महिला मुद्रित मूल्य से 24% छूट पर एक कार खरीदती है और मुद्रित मूल्य से 20% अधिक कीमत पर बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन सब कर सकते हैं। मुद्रित मूल्य मतलब एमआरपी। अगर किसी चीज का एमआरपी 100 रुपए है तो एक महिला ने इसे कितने में खरीदा, 24% छूट पर खरीदा। 24% छूट मतलब 100 से 24 कम 76 रुपए में खरीदा और 20% एमआरपी पर 20% प्रॉफिट लेके बेच दिया, मतलब 120 रुपए में बेच दिया। तो बताओ उसको प्रॉफिट कितना होगा। चाहो तो काट सकते हो, 4 से ये 19 बार और 4 से ये 24 बार। ठीक, 19 रुपए की चीज को 24 रुपए में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा 5 रुपए का 19 रुपए पर इंटू 100, 500/19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 130, 19 छिक्के 114, बचा कितना, 16, 16/19। है कहीं गड़बड़ कर दिया कहीं। एक a woman buy a car at 25 discount of printed price and sell it at 20% higher printed price। 76 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेच रही है, ये गलत कर दिया है, ये गलत कर दिया है। यहां 4 से काटेंगे तो ये 19 है, 4 से काटेंगे तो ये 30 आएगा, तो 11 रुपए का प्रॉफिट 19 रुपए पर, ये होगा 1100/19, 19 पंजे 95,
150 सही आ रहा है ना। 4 से ये 19, 4 से ये 20, 1100/19। सही आ रहा है। 19 एकम 19 पंजे 95, 150, 19 सत्ते ठीक जा रहा है, 19 सत्ते और 17/19% ये होगा। ऑप्शन बी सही कर रहे थे फालतू में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क छोड़ देते हैं, है ना। देखो पहली चीज तो ये है कि दो क्वेश्चन आप लोग, ये समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो दो क्वेश्चन आप सेम इसी टाइप के हैं जो हमने अभी कराए हैं, ये वाला और ये वाला। लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो है वो एलिगेशन में हमने जो कराया ना उस टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 65 क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश करेंगे, होंगे अच्छी बात है, नहीं भी होंगे तो भी अच्छी बात है, हम आपको कराएंगे ही। शीट तो अपलोड हो चुकी होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, बताओ। शीट अपलोड हो चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस की। अभी स्टार्ट करेंगे 11 बजे। अब 11 बजे यूट्यूब पे डीआई डिस्कस करेंगे, तो सभी बच्चे रेडी रहिएगा और 11 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए ब्रेकफास्ट पर कर लेना जिसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। चलो अच्छी बात है, मजा आ गया तो चलिए। तो मंडे से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट भी कर देंगे। ये डाउट वाले क्वेश्चन, होमवर्क वाले क्वेश्चन जो दिए हैं ये भी करा देंगे और आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी मंडे से स्टार्ट कर देंगे। अच्छी बात है योगेंद्र, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए मॉक टेस्ट हम कराते हैं आपको योगेंद्र डेली शाम को, आप उसे करिए और वहां से करिए, वहां पर आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप दूसरे कहीं से करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 25-24 करा चुके हैं, 25वां जो कराएंगे आपको उससे और बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।